बढ़ेंगे आगे। भारत के खिलाफ बांग्लादेश का प्रोपेगेंडा जारी है। अल्पसंख्यकों पर हमलों से बांग्लादेश ने पल्ला झाड़ दिया है। हिंदुओं पर हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी के डीजी अशरफुजमा सिद्दीकी का ये बयान है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स के बीच दिल्ली में ये बैठक हुई, उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया कि यहाँ पर जो हमले हुए उनको बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो इससे पहले भी जब ऐसी घटनाएं सामने आई थी और इन घटनाओं का विरोध जमकर हुआ था, इन घटनाओं को जमकर उठाया गया था, उस वक्त भी मोहम्मद यूनिस ने ये कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये भारत की तरफ से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हालांकि उसके बाद उन्होंने खुद ये स्वीकार किया था कि हाँ, हमले हुए हैं अल्पसंख्यकों पर, हमले हुए हैं हिंदुओं पर, और उन्होंने उस वक्त ये बातें स्वीकार कर ली थी। लेकिन अब बीजेपी के डीजी अशरफुजमा सिद्दीकी ने बयान दिया है और कहा है कि बढ़ा चढ़ाकर इस हिंसा की घटना को बताया जा रहा है। बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पूरी तरीके से इन घटनाओं को बयां कर रही हैं और ये तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है बांग्लादेश की। यहाँ पर किसी ने भी इन घटनाओं को लेकर जो भी प्रतिक्रिया दी उसको बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। बीजेपी के डीजी की तरफ से यह बयान सामने आया है। काफी शर्मनाक है कि वो इन पर लगाम लगाने की बजाय बता रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये बढ़ा चढ़ाकर बताई जाने वाली चीज है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट अश्विनी शिवाजी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ सर, उस वक्त शुरुआत में भी इनकार किया गया था कि ये तो भारतीय प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर एक बार फिर से ये चीजें सामने आ रही हैं और झूठा इसको बता रहे हैं कि बढ़ा चढ़ाकर इस हिंसा की घटनाओं को बताया जा रहा है, जबकि तस्वीरें सामने हैं दुनिया के। हाँ बिल्कुल, देखो पिंकिश में कोई शक नहीं कि बांग्लादेश डिनाइल मोड पे। ये सच्चाई है। 5 अगस्त लास्ट ईयर जब से शेख हसीना वहाँ से निकली हैं, वहाँ पर हिंदुओं पे और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं। अवामी लीग पे भी हुए हैं। हिंदुओं के जो एक प्रकार से उनको मारा गया है, औरतों का रेप भी हुआ है, हिंदुओं के टेम्पलों को बर्बाद किया गया है। और ये तो ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की। और कहीं किसी हिसाब से बांग्लादेश ने माना था। अब जब ये मीटिंग हो रही है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बीएसएफ के बीच में भारत के अंदर, तो जो डीजी सिद्दीकी है वो इसको मना कर रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है, ये विडंबना है, क्योंकि बांग्लादेश भी उसी राह पे चला है जिस प्रकार पाकिस्तान जा रहा था कि हिंदुओं पे या बाकी जो माइनॉरिटी जो उनके ऊपर जुल्म करें और उसके बाद उसको डिनाइल करें। बांग्लादेश को समझना चाहिए, जब बांग्लादेश और भारत और आजाद हुआ था, बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहां पर 23% हिंदूज और माइनॉरिटीज थी, और वो घट के 14% होगी जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। आज वो घट के 7% होगी। वो तो हिंदू चले कहाँ गए? या तो उनको मार दिया गया, या उनको कन्वर्ट कर दिया गया, या भाग वो वहां से भाग गए। ये सच्चाई है। बांग्लादेश का वो असली चेहरा हो क्या रहा है? ये जो मोहम्मद यूनुस है, इसको पैराट्रूप किया है अमेरिका की डीप स्टेट ने। वो कंट्रोल में नहीं है। रेडिकल एलिमेंट जमाते इस्लामी बांग्लादेश मुजाहिदीन वो रूस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आज की तारीख में कमांड। ये जो मोहम्मद यूनुस है एक मुखड़ा बन के रह गया है, और ये डिनाइल मोड पे है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश भी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी। सच्चाई में ये है आज की तारीख में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही है हिंदूज पे भी और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं और अवामी लीग जो पार्टी है उसके भी कार्यकर्ते पे। और ये सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से स्थिति जाती जा रही है, ये समझना पड़ेगा पिंकी पाकिस्तान की तरफ कैसे जा रहा है बांग्लादेश। आज आईएसआई वहां पर अपना गढ़ बना रही है। रोहिंग्यास को एक प्रकार से वहां पर रेडिकलाइज किया जा रहा है, कॉक्स बाजार में भारत की तरफ भेजा जा रहा है। आईएसआई वहां जाती है तो उसको बॉर्डर पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन कॉरिडोर के पास ले जाया जाता है। चिटागोंग, जहां पर किसी समय में ये आतंकवादी जो एक्सट्रीमिस्ट थे नॉर्थ ईस्ट में, उनके कैंप थे, वहां ले जाया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब आईएसआई की मदद से बांग्लादेश के अंदर ये जो एक्सट्रीमिस्ट के कैंप थे, उल्फा के, एनएससीएनआईएम, एनएससीएन खपलांग और पीएलए और एनडीएफ भी, उनको भी दोबारा ये एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हो क्या रहा है कि जो रेडिकल एलिमेंट्स है उसको भारत की तरफ भी भेजने की कोशिश है। रोहिंग्यास को भारत की तरफ भेजा जा रहा है, और जो हिंदूज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। और बांग्लादेश डिनाइल मोड पे है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान के राह पे जा रहा है। और मुझे लगता है दुख की बात है
बांग्लादेश जिसकी एक प्रकार इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी लास्ट 15 साल में, स्पेशली जब से शेख हसीना आई थी, तो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी। एक समय में पर कैपिटा इनकम उनका भारत से भी ज्यादा हो गया था, बिल्कुल मगर बिल्कुल अब हालात सिवाज सर, बहुत बिल्कुल खराब। यही बात है कि मोहम्मद यूनिस यहाँ पर बांग्लादेश को तो बिल्कुल पूरी तरीके से जहन्नुम की आग में धकेल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अपने मंसूबों को यहाँ पर कामयाब करने में जुटा हुआ है, उनको दबाने के लिए, उनको छिपाने के लिए अभी झूठ का सहारा ले रहा है। हालांकि वक्त आने पर उनके बयान भी बदलते नजर आते हैं। फिलहाल एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। विदेशी मामलों के जानकार है संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस जो हरकतें कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने हैं, तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी दुनिया के सामने हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात यह है कि हर चीज से वो किनारा करते हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं अपने इन घटिया मंसूबों को दबाने के लिए, छिपाने के लिए। बांग्लादेश के ये जो वर्तमान के जो लीडर्स हैं, जो वहाँ की अंतरिम सरकार है, वो पाकिस्तान जैसा व्यवहार कर रही। पाकिस्तान जैसे अनेकों हरकतों को, अनेकों साजिशों को भारत के विरुद्ध रचने के बाद डिनाइल मोड में चला जाता है। उसी तरीके का ये जो बर्ताव है, ये बांग्लादेश का जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है वो कर रहा है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि यदि बांग्लादेश में ऐसे जो गैर जिम्मेदार, गैर निर्वाचित जो हुक्मरान वहां पर रहे, तो बांग्लादेश का जो आने वाला भविष्य है वो उसी तरीके का बन जाएगा जैसा कि पाकिस्तान का है। जिस तरीके से पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर्स हैं, जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, अनेकों भारत के खिलाफ साजिश रचने के बाद उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं और एक सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके का बर्ताव ये बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश का जाहिर है कि ऐसा व्यवहार पहले नहीं था, और बांग्लादेश में वर्तमान समय में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर एक रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतों की साजिश की वजह से, उनके द्वारा दिए जाने वाले इशारों की वजह से, और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है उसकी इसमें जाहिर है कि डीप तरीके से उसकी संलग्नता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अमेरिका का डीप स्टेट भी इसमें शामिल था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो रेडिकल, जो इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतें अपना दबदबा बढ़ा रही हैं, और उन्हीं के इशारों पर ये गैर निर्वाचित मोहम्मद यूनुस की सरकार काम कर रही है, वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहा है, और जाहिर है कि ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये बांग्लादेश का में पनप रहा एक कैंसर है, और इस कैंसर का इलाज किया जाना चाहिए। और इस कैंसर के इलाज के लिए बड़ी महाशक्तियों को, जिसमें जाहिर है कि भारत भी शामिल है, भारत की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और अमेरिका को, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों को ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिससे कि ये बांग्लादेश में ये जो अतिवाद और आतंकवाद का जो कैंसर है वो आगे ना बढ़ने पाए। बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश, वहाँ के लोकतंत्र के भविष्य को बर्बाद करने की जो कोशिश चल रही है, साजिशें चल रही है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो भी एफर्ट, बेस्ट एफर्ट लिए जा सकते हैं, उसके बारे में सबको समन्वित रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तो ये जो जाहिर है कि जो कुछ वहाँ पर जो हो रहा है, और जो ये जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के DG कह रहे हैं, वो बिल्कुल सच्चाई पे जो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप कड़वी सच्चाइयां है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव सर, बिल्कुल ये सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश है, झूठ का सहारा लेने की पूरी कोशिश इनकी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि UN की रिपोर्ट पे खुलासा हुआ है।